Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी। इससे पहले हमने सारे थ्योरम्स देख लिया, उन्हीं थ्योरम पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चंस, है ना। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, गिवन all angles of a quadrilateral are in ratio क्या 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13। तो देखिए, जब भी कोई रेशियो में हो तो रेशियो वाला जो है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, वो सिंपलेस्ट वैल्यू देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो रहता है। तो उसके साथ हमको वेरिएबल ले लेना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, लेट क्वाड्रिलेटरल इज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 5x, एंगल सी इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इक्वल टू 13x। अब इसको आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कोई जरूर इसको नहीं लो तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 4 कर लेंगे, है ना। 4 एंगल होगा उसमें, है ना। अब आ जाइए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 360, है ना। एंगल ए 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x, एंगल डी 13x इक्वल टू 360। ऐड कीजिए 13 प्लस 9 22 प्लस 5 27 प्लस 3 30x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 अपॉन 30 कैंसिल कीजिए 12, x इक्वल टू 12। बहुत ईजी है ये। तो एंगल A इक्वल टू आपका कितना था 3x, यानी 3 इंटू 12 36 डिग्री आंसर। एंगल B इक्वल टू 5x, यानी 5 इंटू 12 60 डिग्री आंसर। एंगल C इक्वल टू 9x, यानी 9 इंटू 12 12 9 जा 108 एंड एंगल D इक्वल टू 13x, यानी 13 इंटू 12 156 डिग्री आंसर। रट के रखे हैं क्या आप लोग? अच्छा चलो, बहुत ईजी है ये। और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एक, और है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा भी हो सकता है कि 4 एंगल में से कोई 3 एंगल दिया है, तब 4 फाइंड करने बोल रहा है, तभी इसी मेथड से बनेगा। 4 एंगल में से कोई 2 ही एंगल दिया है, बाकी 2 एंगल्स को बोल रहा है कि इक्वल है, तो भी बन जाएगा आपका। ऑल एंगल इक्वल बोल दिया फाइंड है, तो भी बन जाएगा। सबको x x x एक्सलेट करो, 4x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 90, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल बोल रहा है क्या है, इक्वल है, तो प्रूव कीजिए सो दैट इट इज रेक्टेंगल। अभी प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया एक पैरेललोग्राम है आपका, ए बी सी डी, जिसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी diagonals
AC equal to BD to prove क्या पैरेललोग्राम ABCD is a रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? ABCD रेक्टेंगल है। आ जाइए प्रूफ में। देखिए इधर देखिए आदित्य सिंह बनाफर ABC, इस ट्रेंगल को ले लेते हैं। देखिए ट्रेंगल अच्छे से, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल है तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ABC पहला ट्रेंगल हमने क्या लिया? इन ट्रेंगल ABC एंड सेकेंड ट्रेंगल DCB, दूसरा ट्रेंगल DCB। अब देखिए AB इक्वल टू DC बोल सकते हैं। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AC इक्वल टू BD बोल सकते हैं। क्यों? गिवन है ना। और तीसरा BC इक्वल टू CB और BC क्या? कॉमन। तो बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCB। अब देखिए ऐसे कहने के लिए पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा ही, लेकिन चूंकि वो तो गिवन है डायगोनल इक्वल, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते। अब बाकी रेक्टेंगल का कोई दूसरा प्रॉपर्टी हमको लाना है। तो देखिए बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C बोल सकते हैं। होगा? अब आ जाइए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। और B और C यहाँ क्या है? इक्वल है। एंगल B प्लस C के जगह पे B लिख सकते हैं इक्वल टू 180। कहाँ से भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 एंगल B इक्वल टू 180, एंगल B इक्वल टू 180 अपॉन 2 मीन्स 90 इक्वल टू 90। देयरफॉर ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 डिग्री हो गया, एक भी कोई मतलब सब हो जाएगा 90 अपने आप। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। हो गया प्रूव्ड? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको साफ कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप प्रूव कीजिए कि वो रोम्बस है। ABCD given in quadrilateral ABCD diagonals AC and BD intersect each other at O such that OA equal to OC and OB equal to OD and angle AOB equal to angle BOC equal to COD equal to angle DOA equal to 90 degree. To prove quadrilateral ABCD is a rhombus, ये प्रूव करना है हमको, है ना। गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD हो रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स एंगल AOB
एंगल BOC, एंगल COD एंड DOA ऑल आर 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना कि रोम्बस है। प्रूफ देखो, हम AOB सबसे पहले और COD में आ जाते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD गिवन है, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो जाएगा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देखिए अब AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं, वो तो कर देंगे। सबसे पहले हम तो ये और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, और AB इक्वल टू CD कर सकते हैं। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD हो जाएगा है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AB पैरेलल CD। तो अब देखिए AB इक्वल टू CD और AB पैरेलल CD, देयरफॉर वी कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम में यदि ऑल इक्वल साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा। नाउ वी हैव टू शो ऑल साइड्स इक्वल, और ऑल साइड भी नहीं, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दीजिए ना, तो ऑल साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये और ये तो इक्वल हो गया। यदि हम इस दोनों को इसको या इसको इक्वल कर दिए तो हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसको इक्वल, तो ये इसको इक्वल और इसके इक्वल, ये तो ऑल इक्वल हो गया है ना। तो अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, इन ट्रायंगल AOB एंड BOC में भी आ सकते हैं, AOD में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ जाइए। चलो BOC में आ जाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD गिवन है ना, और OA इक्वल टू OA है, एक मिनट है ना, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, अरे BOC तो OD क्यों ले लिए हैं, AOB और BOC में है, तुम लोग बोल देखते भी नहीं हो ध्यान से, मतलब AOB में तो OA हो जाएगा बेटा, पहले OA इक्वल टू OC, AOB में OA और BOC में OC इक्वल हो गया, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है, और OB इक्वल टू OB कॉमन हो गया है। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, SAS। तो बाई CPCT AB इक्वल टू BC, अब देयरफॉर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से, या सिमिलरली कर दो, सिमिलरली हम AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA बोल सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट भी यही है, गिवन बोल रहा है कि स्क्वायर है, आपको शो करना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल होता है और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। 3 चीज इसमें प्रूव करना है ना। सबसे पहले तो लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव AC इक्वल टू BD,
डायगोनल इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। और क्या करना है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, है ना, मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। और क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ। सबसे पहले भी एक तो रेक्टेंगल का डायगोनल हमने कहीं प्रूफ किया था इक्वल, सिमिलरली ऐसे कर देंगे आप। ए बी सी और डी सी बी में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी में आ जाइए। लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी, लिख सकते हैं। क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड का, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का तो ऑल साइड इक्वल होता है। और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना, ए बी सी में पूरा लिख दीजिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, क्यों, ईच 90 डिग्री। और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, तो क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, पहला चीज तो प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया आपका, बाकी बचा दो, है ना, मिटाते हैं इसको, मिटा दें। प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए इस 90 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके लिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखिए हम यहाँ पे एंगल 1 लेते हैं, इसको एंगल 2 लेते हैं, इसको एंगल 3 लेते हैं, इसको एंगल 4 लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर है, तो ये तो साइड आपका ए बी और सी डी पैरेलल है ही, है ना। तो ये यदि ट्रांसवर्सल हुआ तो एंगल 1 इक्वल टू 3 इंटीरियर अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल हुआ तो आपका 2 इक्वल टू 4 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, है ना। तो आ जाइए, एंगल वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर इंटीरियर अल्टर नेट एंगल्स। और क्या लिख सकते हैं अब, ए बी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, हो गया। ए ओ बी एंड सी ओ डी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी टी से ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड चीज बच गया, ए ओ बी प्लस इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, उसको भी देखते हैं। एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, अभी भी एक तो कोई किए थे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, अभी हमने प्रूव किया था, एबव प्रूव इक्वेशन नहीं दिया इसलिए मैं इक्वेशन हमें दिया नहीं था, नहीं तो ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, और ए बी इक्वल टू बी सी क्या, साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
BOC बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा। हाँ जी, AOB इक्वल टू BOC हो गया ना। अब आ जाइए एंगल AOB, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 लिख सकते हो, क्यों, लीनियर पेयर। तो एंगल AOB प्लस BOC को भी एंगल AOB लिख सकते हैं इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 हो गया। 2 एंगल AOB इक्वल टू 180, एंगल AOB इक्वल टू 180 अपॉन 2 से कैंसिल कीजिए, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। जो बहुत टफ है, बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम बाकी के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.